साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। जब बाबा बुढ़न शाह जी ने दूध का कटोरा सतगुरु के आगे किया था, तो सतगुरु ने क्यों नहीं लिया था? आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह साईं बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। साईं बाबा बुढ़न शाह जी का पिछोकर बगदाद शहर से था। साईं जी इस धरती पर रब की इबादत के एक बढ़िया स्थान की भाल करते हुए जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली वाले रास्ते से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी पर आकर डेरा लगाया। इतिहासकारों के अनुसार जब साईं बाबा बुढ़न शाह जी की उम्र 671 साल की हो चुकी थी, कुदरत की तरफ से उनको एक शेर और एक कुत्ता और 3 बकरियां प्राप्त हुई थी। इन बकरियों को शेर और कुत्ता जंगलों में चरा कर लेकर आते थे। चौथी उदासी के वक्त श्री गुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए साईं बाबा बुढ़न शाह जी के डेरे पर पधारे। उस वक्त भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी भी साथ थे। मेहमान नवाजी वजों साईं जी ने बकरियों की दूध की चीपी भरकर श्री गुरु नानक देव जी को भेंट किया। दूध की चीपी देखकर गुरुजी साईं को बोले, साईं जी, दूध हमें परवान है, पर हमने अभी नहीं छकना। यह दूध हम 6वें जामे में छकेंगे। साईं जी कहने लगे, मेरी तो पहले ही इतनी उम्र हो चुकी है, 6वें जामे तक ना ही ये शुद्ध रहनी है तो ना ही ये दूध रहना है। यह बात सुनकर गुरु जी कहने लगे, साईं जी, 6वें जामे तक ये शुद्ध बुद्ध और दूध इसी तरह ही रहेंगे। इतना वचन करके गुरुजी भाई बाले और भाई मर्दाने को साथ लेकर अगली यात्रा पर चल पड़े। साईं जी ने श्री गुरु नानक देव जी की इमानत दूध को अपने धुहने को यह कहकर दबा दिया कि यह अमानत धन निरंकार की है, उसको संभाल कर रखा। तो अपने 6वें जामे की उड़ीक करने लगे। समय बीतता गया। 6वें पातशाह जी का समय आ गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी को आदेश दिया कि तुम हिमालय पहाड़ के तराई क्षेत्र में एक नगर बसाओ, तो वहां अगले जीवन में निवास स्थान बनाओ। बाबा गुरदित्ता जी ने पिताजी को बेनती की, कृपा करके आप उस विशेष स्थान का चोन करके दें। इस तरह पिता और पुत्र पहाड़ संबंधी क्षेत्र की तलहटी में विचरण करने लगे। इसमें गुरुजी ने अपने सुपुत्र गुरदित्ता जी को बताया, हम पहले जामे में
जब श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ उपचार के लिए विचरण कर रहे थे, तो उन दिनों ये एक साईं बुढ़न सा निवास करते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी। इसलिए वो लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। हमने उनको कहा था कि उनकी तरफ से भेंट किया गया दूध का कटोरा 6वें जामे में स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारे श्वासों की पूंजी खत्म होने वाली होगी, अब वो ही समय आ गया है। हम बुढ़न सा फकीर की तरफ से भेंट करके हम दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरु जी ने एक पहाड़ संबंधी ग्राम में पीर बुढ़न शाह को खोज लिया। पीर बुढ़न शाह ने गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया और कहने लगे कि ये तो ठीक है कि आप श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो। वो ही सब तेजस्व है, पर कृपा करके मेरे को शाही ठाठ बाट से हटकर उसी रूप में दर्शन दे। तो गुरुजी ने बाबा गुरुदित्ता जी को आदेश दिया कि वो तुरंत श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान धर के ईशान करके परत आए। बाबा गुरुदित्ता जी ने ऐसा ही किया। जब परत के साईं बुढ़न शाह के सन्मुख हुए तो साईं बुढ़न शाह को श्री गुरु नानक देव जी का रूप दिखाई दिया, तो वो उनके चरणों में गिर गए और दूध का कटोरा भेंट करते हुए कहने लगे, कृपा करके आप मेरे जन्म मरण का चक्र खत्म कर दें। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदित्ता जी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हुई। 6वें पातशाह धन श्री हरगोबिंद सिंह साहिब जी के सपुत्र बाबा गुरुदित्ता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप में अपनी रखी इमानत दूध की मांग की। साईं बाबा बुढ़न शाह जी तो उस समय साईं जी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उनकी पलकों के बाल भी धरती के साथ लग रहे थे। साईं जी ने दोहने में रखा दूध 121 साल बाद निकाला। वो दूध जैसे कच्चा रखा था उसी तरह कच्चा निकला। तो वो दूध बाबा गुरुदित्ता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के रूप में पिया। ये करामाती दूध छकने के बाद बाबा गुरुदित्ता जी ने गांव जिंदवड्डी में एक विरता ब्राह्मणी की मरी हुई गौ नीम की छींटी के साथ सच्चे जल के छींटे मार के गौ को जीवित कर दिया। जब ये बात उनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी को पता लगी तो वो बाबा गुरुदित्ता जी के साथ नाराज हो गए। तो बाबा गुरुदित्ता जी को कहने लगे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आज मरी हुई गऊ आपने जीवित की है, कल जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा, जहां पर मरे हुए लोगों के ढेर लग जाएंगे, आप किस किस को जीवित करोगे। अब इस जीवित हुई गऊ के बदले या दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और या फिर मुझे
क्योंकि इस तरह करके आपने कुदरत के बनाए हुए नियम के साथ छेड़छाड़ की है। इतनी बात सुनकर बाबा गुरदित्ता जी ने अपने पिताजी को कहने लगे, पिताजी, गलती मेरे से हुई है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। पिताजी का आशीर्वाद लेकर बाबा गुरदित्ता जी साईं बाबा बुढ़न शाह जी के पास आ गए तो साईं जी को कहने लगे, साईं जी, मेरे को आपका स्थान चाहिए, मैंने अपना शरीर त्याग देना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर लगा लो। इतनी बात सुनकर साईं जी कहने लगे, बाबा जी, ये जगह भी तुम्हारी और ये शरीर भी आपका, परंतु कल संगतों ने मुझे ढूंढते यहाँ आएंगे तो यहीं पर माथा टेक कर वापस चले जाना। मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा? यह बात सुनकर बाबा गुरदित्ता जी कहने लगे, साईं जी, मेरा कर सो तेरा, तेरा कर सो मेरा। भाव की मेरे और तुम्हारे घर में कोई अंतर नहीं है। जो संगत आया करेगी उन्होंने यात्रा आपके दरबार पर माथा टेक कर ही सफल होगी। इतना वचन मानकर साईं जी शेर, कुत्ता और बकरी साथ लेकर अगली पहाड़ी पर चले गए। उन्होंने स्थान पर बाबा गुरदित्ता जी ने 1638 ईस्वी में वो ही नीम की छीटी सराने गाड़कर आप ज्योति ज्योत समा गए। इसी स्थान पर गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी बना हुआ है। दूसरी तरफ साईं जी भी अंतिम समय 802 साल 13 दिन की लंबी उम्र भोग के ज्योति ज्योत समा गए। बताया जाता है कि शेर, कुत्ता और बकरियां भी वहीं समा गए थे। जब ये खबर 6वें पातशाह धन श्री हरगोबिंद सिंह साहिब जी को पता लगी तब उन्होंने बाबा गुरदित्ता जी का अंतिम संस्कार किया। जब साईं बाबा बुढ़न शाह जी भी ज्योति ज्योत समा गए तो उनका भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अपने हाथों दफनाया और चादर भेंट की। ये दोनों ही स्थान कुल्लू मनाली रोड पर श्री कीरतपुर साहिब पर स्थित हैं। आज भी सभी धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इन दोनों स्थानों पर नतमस्तक होते हैं। पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी की बाबा गुरदित्ता जी की ज्योति ज्योत समय 13 दिन के बाद समा गए थे। जो स्थान आज पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह से जाना जाता है, जहाँ पर आजकल मेले लगते हैं, इस स्थान पर बनी पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी की मजार खुद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बनवाई थी और खुद उस ऊपर चादर चढ़ाई थी। फिर स्थान की महिमा दर्शाते हुए गुरुजी ने अपने मुख से ये शब्द कहे कि बाबा गुरदित्ता जी के स्थान पर आने वाली संगतों की हाजिरी कबूल नहीं होगी जब तक वो संगत पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह पर हाजिरी नहीं लगाएंगी। पीर बाबा बुढ़न शाह जी ने यहाँ पर 775 साल तपस्या की। वहाँ पर दूर दूर से संगत सजदे करने आती है।
संगतों का भारी इकट्ठ रोजाना ही मेले जैसा दिखाई देता है। इस तरह बाबा गुरुदित्ता जी के स्थान पर भी संगत श्रद्धा और प्यार के साथ रोज नतमस्तक होती है। यहीं पर यह वाक्य भी नहीं, जबकि इस स्थान को वर है कि धन धन बाबा गुरुदित्ता जी जो मांगा वर दिता। ये याद रहे कि पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी की मजार, यादगार दरबार और बाबा गुरुदित्ता जी के ज्योति ज्योत के सामने के स्थान गुरुद्वारा साहिब में कोई फर्क नहीं, कोई देर मेर नहीं, जबकि सांझी वार्ता के उपदेश की जीती जागती मिसाल है। इस बात का प्रतीक साईं जी की तरफ से बाबा गुरुदित्ता जी को कहे शब्द हैं। साईं बाबा बुढ़न शाह जी, जगह भी तेरी और मैं भी तेरा। यही कारण है कि जो भी श्रद्धालु बाबा गुरुदित्ता जी के स्थान पर आते हैं वो साईं बुढ़न शाह जी के स्थान यादगार दरबार जाकर हाजिरी जरूर लगाते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।